हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आप सभी को जैसा कि पता होगा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक लगी है। मतलब 100% में 100 बच्चों में 50 बच्चों की बैक लग गई है, 50 बच्चे पास हुए हैं। तो दोस्तों आज ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र हिंदी की बात करने जा रहे हैं, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे हम। दोस्तों आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आए तो। और मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा दोस्तों इस क्लास से। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों देख रहे हैं आप सभी कि 2022 में आए हुए हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है। कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है। दोस्तों कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद विख्यात हैं। कौन है कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी विख्यात हैं। 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। ये भी दोस्तों 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो नाम है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर दोस्तों ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है, मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। राम ने रावण को मारा ये वाक्य है, तो इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। जैसे वाच्य के प्रकार में ही आता है कर्मवाच्य। ये भी दोस्तों 2022 में आ चुका क्वेश्चन। तो राम को माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रावण को राम ने मारा, क्योंकि दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों कर्म क्या होता है को, तो रावण को मतलब पहले आ जाएगा रावण को राम ने मारा। अब यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, राम ने रावण को मारा, लेकिन हमें कर्मवाच्य में बदलना है, मतलब कर्म की प्रधानता हो। तो रावण को राम ने मारा, रावण को राम ने मारा। अर्थ दोस्तों दोनों का वही निकल रहा कि भाई यहाँ भी क्या है, राम ने रावण को मारा, रावण ही मर रहा, रावण को राम ने मारा, मतलब रावण ही मर रहा है। लेकिन बस ये है कि प्रधानता यहाँ पर को की देना है कि रावण को राम ने मारा, रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये भी दोस्तों 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। औंधी खोपड़ी मतलब कहते हैं अंधी खोपड़ी का है क्या, आप लोगों ने सुना होगा गाँव में। तो एकदम अंधी खोपड़ी का है क्या यार, मोटी बुद्धि का क्या, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, काम कुछ और करना है कर कुछ और रहा, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि सुलेख किसे कहते हैं। सुलेख आप लोगों दोस्तों छोटी क्लासों में हम सभी ने ये जरूर किया है सुलेख। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुंदर लिखना। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाता है। लेकिन इसको कहते हैं क्या है दोस्तों, कि जैसे किसी पुस्तक से उसको उतारना या नकल करना, नकल लिखना। अब इसको क्या कहते हैं, सुलेख कह दिया गया। तो सुलेख का मतलब सुंदर लिखना। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2022 में आया था क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, जो सबके उपयोग के लिए हो, जो सबके उपयोग के लिए हो। तो भाई जैसे आप सभी इसको उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। जैसे स्टेशन पर होता है तो जो टोटी होती है नल की, तो ये इसको मतलब ये होता है सार्वजनिक होता है, ये कोई भी इसको उपयोग कर सकता है। सार्वजनिक शौचालय देखा होगा आप लोगों ने, मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो जो सबके उपयोग के लिए हो उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। नील कमल सी मुख प्रभा,
नील कमल सी मुख प्रभा, कॉमा सरस सुधा से बांध, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। क्या दोस्तों? नील कमल सी मुख प्रभा, कॉमा सरस सुधा से बांध, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो दोस्तों अलंकार, मैं इसको दोस्तों चाहूँगा कि अलंकार जो है पूरा एक थ्योरी मैंने लिखा है, तो इसको मतलब सारे अलंकार उसमें मैं पढ़ा दूँ, तो इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ही क्लास में आपके सारे अलंकार क्लियर हो जाएंगे। ऐसे जो अलग अलग क्वेश्चन आता है कि भाई इस अलंकार का अर्थ बताइए, तो उसमें जब एक पूरी थ्योरी आप पढ़ लेंगे अलंकार की, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें तो दोस्तों हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? नील कमल सी मुख प्रभा, कॉमा सरस सुधा से बांध, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। फिर 8वां क्वेश्चन है, आकाश का चांद हाथ आना, आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसको सुनने से ही लग रहा है कि मतलब जो कभी संभव नहीं या जिसे कभी किया नहीं जा सकता, कि आकाश का चांद हाथ आना, ये कभी संभव नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? असंभव कार्य संभव होना, मतलब इसको बताया जा रहा है। तो इसमें जो मुहावरे का अर्थ है, इसमें असंभव कार्य को संभव होते हुए बताया जा रहा है कि आकाश का चांद हाथ आ गया, आकाश का चांद हाथ आना, तो असंभव कार्य संभव होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। फिर दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वीणा वादनी वर्दे, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो दोस्तों समास की मैं थ्योरी करा दूंगा एक क्लास में, जिससे आपका समास क्लियर हो जाएगा। फिर जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सारे उदाहरण भी मैं ज़्यादातर रखने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हो, कि वही उदाहरण मिले आपको देखने को। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब उदाहरण ज़्यादा होते हैं तो कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, तो इसमें समय की भी बचत होती है और हम जो क्वेश्चन कम आ रहा है उस पर समय दे पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्दिक शब्द में द्विगु समास है और यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों द्विगु समास समझते चलिए। द्विगु समास हमेशा संख्या का बोध कराता है। क्या? जैसे चौराहा, चौराहा। अब यहाँ पर दोस्तों जब चौराहा आ गया तो भाई 4 राहों का समूह, यानी 4 रास्तों का समूह, मतलब जहाँ 4 रास्तों का मिलाप हो उसे कहते हैं चौराहा। त्रिवेणी मतलब जैसे 3 संख्या का बोध आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्दिक शब्द में द्विगु समास, मतलब मैंने बताया दोस्तों कि जिसमें संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें ज़्यादातर संख्या का बोध होगा, मतलब कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिनमें संख्या का बोध नहीं होता है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिनमें संख्या का बोध होता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि चतुर्दिक मतलब संख्या का बोध हो रहा, चतुर्दिक का मतलब 4, तो द्विगु समास हो जाएगा। और यथाविधि में क्या कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि 12 बाट होना, लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब 12 बाट होने का अर्थ भी बताना है और इसको वाक्य में प्रयोग करके भी बताना है। तो 12 बाट होना का मतलब भाई बंटवारा होना, अलग होना, और इसका जब मतलब अर्थ वाक्य में प्रयोग करेंगे तो राकेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया, मतलब राकेश अपने भाइयों से दूर हो गया, अलग हो गया। फिर अगली स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ता कामा था कामा दा कामा धा का उच्चारण स्थान बताइए। तो ता कामा था कामा दा कामा धा का उच्चारण स्थान दंत है। बोल के भी देख सकते हैं दोस्तों हम सभी, जैसे कि ता दांत मतलब लड़ रहे हैं आपस, था मतलब दा धा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मतलब दंत दांतों से स्वर निकलता है, मतलब दांतों से इनका उच्चारण होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो दोस्तों आग का तत्सम रूप हो जाएगा अग्नि। अग्नि किसका तत्सम रूप है? आग का। और हाथी का तत्सम रूप है गज। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं?
मतलब उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार। मान लीजिए किसी ने उपकार कोई कार्य कर दिया हमारे ऊपर या बिना किसी लाभ के, अगर तो फिर हम उस लाभ के बदले में अगर कोई कार्य उनके प्रति करें तो ये उपकार के बदले है, उपकार। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। क्या? प्रत्युपकार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।